जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बुजुर्ग 95 साल की वीर नारी का वीडियो वायरल किया और उस पर एक्शन भी हुआ। और वहां पर जो जिला सैन्य अधिकारी थे वो उन वीर नारी माता जी के पास पहुंचे और 7 से 8 दिन में उनकी पेंशन शुरू कराने का आश्वासन भी दिया। तो ये थी अपनी सोशल मीडिया की शक्ति। ये हुआ कब? जब आप लोगों ने पहल दिखाई, आप लोगों ने कमेंट्स किए, आप लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री तक ट्वीट किए। ये उस वजह से हुआ। दूसरी, आपसे सभी एक अपील कर रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची जयश्री को बचाने की जो मुहिम हमारे एयरफोर्स के सार्जेंट की जो बेटी है यादव जी की, उसके लिए सभी अपील कर रहे हैं। ओजी न्यूज़ 24 भी आपसे हाथ जोड़कर अपील करता है और उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद भी करता है जिन्होंने अभी तक वीडियो देखने के बाद डोनेशन भी दिया है। साथ ही साथ मैं उन बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजों के, वैश्य कॉलेज भिवानी के जो बच्चे सामने आए हैं, उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से भी उस बच्ची के लिए 50 रुपए 100 रुपए डोनेशन दिया है। तो देश भर के समस्त पूर्व सैनिकों से भी अनुरोध है कि जब बच्चे डोनेशन दे रहे हैं तो हम तो दे सकते हैं, क्योंकि हम तो कहीं ना कहीं 25-30 हजार पेंशन ले रहे हैं। तो आप सभी से एक बार फिर अनुरोध है कि उस बच्ची के लिए डोनेशन अवश्य करें। अब आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक पर। आपने थंबनेल देख लिया होगा। थंबनेल में भी मैंने स्पष्ट लिखा है कि ओआरओपी आंदोलन पहले क्या था कि आंदोलन शुरू होने के बाद झगड़े होते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आंदोलन शुरू होने से पहले ही कौन करेगा, क्या करेगा, कौन करेगा, वो संगठन बैठ जाए, वो संगठन बैठ जाए, हम उसके साथ हैं, वो संगठन बैठ जाए, हम उसके साथ हैं। जैसे सबका सैनिक संघर्ष समिति ने भी स्पष्ट किया है कि कोई भी संगठन पहल करे, हम तन मन धन से उसके साथ हैं। कपिल फौजी ने भी कल वीडियो डाला था और उन्होंने भी बताया है कि भाई सबका सैनिक संघर्ष समिति ने बहुत कुछ कर लिया, आप दूसरे संगठन करें। साथ ही साथ कपिल फौजी को फौजी से वकील बनने की भी बहुत बहुत बधाई। और उनके लिए एक मुसीबत भरी खबर है कि कपिल पहले फौजी था तो कुछ एक पर्टिकुलर संस्थाएं, कुछ एक नामों के पीछे पड़ा रहता था, लेकिन अभी वो वकील भी बन गया। तो वो और अच्छे तरीके से पढ़ेगा क्योंकि वो जानकार का हो गया। वकालत उसने कर ली, एडवोकेट उसके आगे लिखा जाने लग गया, काला कोट उसको मिल गया। तो अब बात करें दिग्गज वीरांगना महासंघ की, जिसने पूरे देश भर में रैलियां निकाली थी, एकता रैली निकाली थी। देश भर का सबसे बड़ा जेसीओ जवान का संगठन इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ आया था। दिग्गज वीरांगना महासंघ के जो चीफ कोऑर्डिनेटर थे वो भी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के ही हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष माननीय चरण सिंह मल्लिक जी थे। एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई, पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी हुई। और उसका जो समापन था वो रेवाड़ी में किया गया। उसके बाद आईवीओ ने भी अपनी कई मीटिंगें की थी दिग्गज वीरांगना महासंघ में शामिल होने से पहले और तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन भी पिछले 1 साल से चलती रही, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, ये लेके भग गया, वो लेके भग गया। अब स्थायी तौर पर फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन भी रजिस्टर्ड हो गई है, उन्होंने भी अपना अकाउंट खोल लिया है। गवर्निंग काउंसिलिंग की पहली मीटिंग भी दिल्ली में कर ली, कुछ जो उन पर सवाल उठे उनके भी उन्होंने जवाब दे दिए। और ये सारी प्रक्रिया होने के बाद काला दिवस भी पूर्व सैनिकों ने मनाया अभी 7 नवंबर को। काला दिवस के कारण काफी संगठनों ने और काफी संगठनों के पदाधिकारियों ने वीडियो भी रिलीज की कि भाई हमने प्रधानमंत्री को रोक दिया, प्रधानमंत्री को ये नहीं करने दिया, सरकार बैकफुट पर आई, प्रधानमंत्री कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, ये हमारी एकता का परिणाम था। भांति भांति प्रकार की वीडियोएं रिलीज हुई, लेकिन हुआ क्या? आम पूर्व सैनिक को क्या मिला?
और अभी हाल फिलहाल में सभी चैनलों ने डाली है बल्ले 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 4 महीने का डीए क्रेडिट होगा, 4 महीने का डीए क्रेडिट हो गया। अरे भाई वो तो होना ही था, जब सरकार ने अनाउंसमेंट कर रखी है तो आज नहीं तो कल क्रेडिट तो होना ही था। वो हमारा अकेले का हुआ है क्या? उसमें केंद्र के और भी कर्मचारी शामिल हैं, तो डीए तो देना ही देना था। सरकार पे तो वजन बढ़ता जा रहा था, जितना सरकार डिले कर रही थी उतना उनको देना था। 1 जुलाई से लागू था तो हमें देना पड़ेगा। 1 जुलाई से लागू था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने का एरियर देना पड़ेगा। नवंबर की पेंशन का नवंबर में आ जाएगा। अगर दिसंबर में देते तो 5 महीने का एरियर देना पड़ता था। तो कौन सी बल्ले बल्ले भाई। लेकिन अब अगर इसमें बात करें भाई, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने खुद ने बोला है कि 158 157 158 150 संगठन उनके साथ हैं। काला दिवस को पूरे देश भर में मनाया। सबका सैनिक संघर्ष समिति भी बोल रही है कि हमारे को कपिल फौजी ने जो कल वीडियो डाली है कि पूरे देश भर से समर्थन मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा दोबारा उठाती है, या सबका सैनिक संघर्ष समिति, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सभी के लिए या सभी बड़े राजनीतिक संगठनों के लिए राजनीतिक स्टंट था कि भाई चुनाव आएगा तब उठाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जो 20 लाख 25 लाख 30 लाख पूर्व सैनिकों की दुहाई दी जा रही थी, उन पूर्व सैनिकों को आगे करके ये संस्थाएं भी अधिकारियों की तरह कोई माल मलाई चाटना चाह रही थी। क्योंकि चुनाव हुए काफी समय हो चुका है, काफी संगठन पहले से रजिस्टर्ड हैं और भी रजिस्टर्ड हो गई, फेडरेशन भी रजिस्टर्ड हो गई। सबका सैनिक संघर्ष समिति पर भी आरोप लगे, वो भी आरोप शांत हो गए। पैसा लेके वो भगा, ये भगा, चलता रहा। हुआ क्या? आम पूर्व सैनिक आज भी पूछ रहा है कि भाई ओआरओपी में क्या मिलेगा। आज भी लोग वीडियो डाल देते हैं, वन रैंक वन पेंशन का मिलने वाला है 1.5 लाख एरियर। क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, काला दिवस जरूर थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ। कई कई जिले ऐसे भी थे जिसमें कोई पूर्व सैनिक ने काला दिवस मनाया ही नहीं, तो उनको भी काउंट कीजिए। हम विरोध कर रहे हैं लेकिन हमारे कुछ साथी खुश भी हैं वन रैंक वन पेंशन से। ओआरओपी 1 2 3 तीनों से खुश भी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जेसीओ जवानों और अफसरों की सभी की वीडियो डाली हुई है। जवान भी खुश हैं, जेसीओज भी खुश हैं, अफसर तो खुश। हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, सभी मान रहे हैं कि अफसरों को मिला। लेकिन जेसीओ जवान भी खुश हैं, ऑलरेडी कैप्टन भी खुश हैं। तो क्या फंडा है, क्या चक्कर है, क्या नहीं है? मैंने जो ये थंबनेल पे और वीडियो के अंत में भी कुछ फोटोएं दिखाऊंगा, ये अलग अलग थंबनेल थे। हमने ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिकड़ा किया। 30 लाख 25 लाख 30 लाख 25 लाख 30 लाख पूर्व सैनिक। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सोशल मीडिया में दम है साथियों। वीडियो को टैग करें, माननीय पीएमओ को टैग करें, प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करें ट्विटर पे, माननीय रक्षा मंत्री कार्यालय को टैग करें, आरएमओ को टैग करें, माननीय राजनाथ सिंह जी को टैग करें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करें। और ट्विटर का जवाब मिलता है, इसका मैं आपको सबूत भी दे सकता हूं। जिसको चाहिए वो हमारे नंबर 8059221100 पर संपर्क कर सकता है। इसका जीता जागता सबूत है भिवानी का शहीद स्मारक। जब हमने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को टैग किया था, डीसी भिवानी को टैग किया था, रक्षा मंत्री को टैग किया था, प्रधानमंत्री को टैग किया था, तो उन टैग के जवाब भी आए थे और शहीद स्मारक का पैसा भी अलर्ट हुआ था। शहीद स्मारक के लिए फोन भी आए थे डायरेक्ट हमारे नंबर पर। सैनिक प्रकोष्ठ जब सामने आया था हमारा अपना फाउंडेशन का, उसने अपने नंबर दिए थे, तो जिला सैनिक बोर्ड से भी फोन आए थे, चंडीगढ़ से भी कॉल आई थी और उन्होंने कहा था कि कंसर्न विभाग आपसे मिलेगा। तो अभी सभी पूर्व सैनिकों से अनुरोध है, वो तो आने वाला समय बताएगा कि कौन संगठन कैसा है, क्योंकि हजारों संगठन फेडरेशन से पहले भी बने और बने हुए हैं, रजिस्टर्ड भी हैं, पुराने पुराने संगठन रजिस्टर्ड हैं। लेकिन कौन क्या करेगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सभी से अपील है कि अगर कोई ऐसी वीडियो आती है, अभी भी वीडियो पे तर्क उठे थे, फेडरेशन के अध्यक्ष, मैं नाम लेने से नहीं चूकता कभी भी, फेडरेशन के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौड़ साहब ने भी लिखा था
कि सोशल मीडिया ने प्रोपगंडा बनाया है उस वीर नारी का, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि साथियों, अगर ऐसा कुछ नहीं था तो चाहे वो 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, तब से क्यों नहीं गए वो कर्नल साहब? जब वीडियो वायरल होती है तभी क्यों कर्नल साहब को मिर्ची लगती है? तो कुछ ना कुछ तो दम है सोशल मीडिया में। और वो जो साथी हमारे ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो प्रोपगंडा है, ये है, वो है, फलाना है, ढिकड़ा है, तो बोलने वाला कुछ भी बोले, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मेरे को बोलने की आज़ादी मिली हुई है भारत देश में। मैं ऐसे देश में नहीं हूँ कि जिसमें बोलने की आज़ादी नहीं हो। मैं ऐसे देश में हूँ, मेरे को बोलने की फुल पूरी आज़ादी है, मेरी आवाज़ उठाने की पूरी आवाज़ी आज़ादी है, बशर्ते सभ्यता के साथ मैं रखूँ तो वो मेरे संस्कार दिखाई देते हैं। लेकिन एक आम पूर्व सैनिक होने के नाते मैं दिग्गज वीरांगना महासंघ से भी यही सवाल करूंगा, सबका सैनिक संघर्ष समिति से भी यही सवाल करूंगा, और फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन से भी यही सवाल करूंगा, और हजारों अनगिनत उन संस्थाओं से भी यही सवाल करूंगा। 157 वो संस्थाएं जो फेडरेशन के साथ एफिलेटेड है, उनसे भी मेरा यही सवाल है कि कब वन रैंक वन पेंशन के लिए कौन क्या कर रहा है? क्या ग्राउंड में कुछ होगा या कागजों में कुछ हो रहा है? बताएगा कोई? या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट समझा जाए कि भाई चुनाव था, क्योंकि चुनाव से पहले सबका सैनिक संघर्ष समिति ने भी बोला था हम वहां से चुनाव लड़ेंगे, बाबू प्रकट सिंह बनारस से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव आए जब कोई नहीं। एक जवान किसान पार्टी भी बनी थी, वो भी चुनाव के समय में बड़ा उछल कूद कर रहे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये कर देंगे। कभी आज तक का कार्यालय घेर लिया, कभी दिल्ली में ये कर दिया, कभी वो कर दिया, कभी फलाना कर दिया। अब कहाँ गए भाई वो? तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि आम पूर्व सैनिक इतना बेवकूफ नहीं रहा, वो भी समझ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट था, पार्टियों के बहकावे में, या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही कहूंगा मैं, क्योंकि अभी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है काफी समय से, तो उसके खिलाफ ही कोई षड्यंत्र होगा, या विरोधी पार्टियों ने कोई पैसा दिया होगा। क्योंकि अब क्यों चुप हैं वो संगठन सारे जो चुनाव के समय में बंदर की तरह उछल कूद कर रहे थे, एक डाल से उस डाल पर, आज ये करना है, कल वो करना है, परसों ये करना है, नरसों ये करना है। आज आ जाओ पूर्व सैनिक दिल्ली, चलो दिल्ली आओ, दिल्ली पहुंचो, दिल्ली चलो, रेवाड़ी आओ, रेवाड़ी चलो, जयपुर चलो, मलेरकोटला चलो, रेल रोकने चलो, ट्रेन रोकने चलो, बस रोकने चलो, ज्ञापन देने। वो सारे के सारे तंत्र सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के चुनाव के समय में हो रहे थे। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाए? ये सवाल है सभी संगठनों के पदाधिकारियों से जो अध्यक्ष साहब बैठे हैं, और साथ ही साथ उन अध्यक्ष साहबों से ये भी अनुरोध है कि अध्यक्ष साहब, चाहे वो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के एफिलेटेड 157 संगठन हैं, आप एक छोटी सी नन्ही सी जान, एक सैनिक जो वायुसेना का है, वो आपसे मदद मांग रहा है, आपके संगठन कितनी मदद कर रहे हैं? कृपया उसकी भी मदद कीजिए, संगठन इसीलिए होते हैं। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के 1, 2, 4 जो पूर्व सैनिक हैं वो निजी तौर पर सामने आए हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, लेकिन फेडरेशन खुल के या फेडरेशन के अध्यक्ष क्यों नहीं सामने आ रहे? ओम प्रकाश जडेजा जी लगे हुए हैं हर वीडियो में। फेडरेशन के ही एडवोकेट शीशराम यादव जी 51,000 रुपए दे के आए हैं अपनी जेब से, लेकिन संस्थाएं क्यों नहीं? 157 जो संस्थाएं वो कहां? सबका सैनिक संघर्ष समिति की काफी संस्थाएं हैं पंजाब में। जब हम अपने आंदोलन के लिए, अपने चुनाव के लिए, अपने सबके लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, तो इस बच्ची के लिए क्यों नहीं? सवाल मन में खटकता है। अभी कहां है भारतीय जवान किसान पार्टी के वो नेता जो चुनाव लड़ रहे थे, चुनावी मैदान में उतरे थे, लाखों हजारों रुपए खर्च कर रहे थे? इस बच्ची के लिए क्यों नहीं आगे आ रहे? क्यों? 50-100 रुपए देने में गरीबी आ जाएगी? बात कड़वी है। जब एक स्टूडेंट लोग भी 50-50 रुपए अपनी पॉकेट मनी से दे सकते हैं, कि जो कि अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित है, तो पूर्व सैनिक संगठन क्यों नहीं? संगठन के नाम पे मलाई चाटने के लिए संगठन बनाए हुए हैं क्या?
सारे संगठन, दिल्ली में बड़े बड़े संगठन हैं। दिल्ली वेटरन के अध्यक्ष सुरेंद्र पहलवान जी, राजनीति में बड़ी पकड़, कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के पूर्व सैनिकों के उपाध्यक्ष। कीजिए साहब, इस बच्ची की मदद कीजिए। आपके साथ तो बहुत नेता जुड़े होंगे। अगर एक नेता 50-50 हजार रुपए भी देगा तो 14 लाख तो वैसे ही हो जाएंगे। बहुत बड़े बड़े, बहुत मोटे मोटे पेट के वहां पर बैठे हैं, और बहुत तगड़े तगड़े पूर्व सैनिक भी बैठे हैं जो लाखों लाखों रुपए किराया लेते हैं। क्या वो 150 रुपए नहीं दे सकते इस बच्ची के लिए? क्यों? हमारा जमीर मरा हुआ है। सुरेंद्र पहलवान जी, जब आप आंदोलन के लिए 1-1.5 लाख रुपए जंतर मंतर पर खर्च कर सकते हैं सभी पूर्व सैनिकों के लिए, तो इस बच्ची के लिए भी आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के कि करें। नंदन सिंह रावत जी, सबसे पुराना संगठन बताते हैं, सबसे पहला संगठन, पूर्व सैनिकों के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी, बहुत जंगें लड़ी, बहुत से सूरमा हैं, बहुत से वीर शिरोमणि हैं, लेटरों का अथक भंडार जिनके दिमाग में भरा हुआ है। खुद माननीय गृह मंत्री जी उनको लेटर भेजते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। क्यों नहीं अपील कर रहे इस बच्ची के लिए? सोचिए, क्यों नहीं अभी कोई आंदोलन में आ रहा? ये पूर्व सैनिक, आम पूर्व सैनिकों के लिए वीडियो है साथियों, किसी संगठन के लिए नहीं है। क्योंकि संगठन वीडियो जैसे ही वायरल होगी, संगठन के पदाधिकारी वैसे ही कोई फोन करेगा, कोई मैसेज डालेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फौजी न्यूज 24 को हमने पहले भी कहा है, बात रखेंगे, स्पष्ट रखेंगे, निष्पक्ष रखेंगे। क्योंकि फौजी न्यूज 24 किसी एक संगठन के साथ बिका हुआ नहीं है। फौजी न्यूज 24 मेरा खुद का नहीं है, आप सभी का है। और फौजी न्यूज 24 ने पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जो भी पैसा आएगा अपनी अकाउंट स्टेटमेंट के साथ इस बच्ची के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जिसको सबूत चाहिए वो व्हाट्सअप करे, उसको भेज दी जाएगी। या जिसको आके देखना है भिवानी आइए, अकाउंट स्टेटमेंट दिखा देंगे। व्हाट्सअप कीजिए, मेल पे भेज देंगे, सब कुछ सार्वजनिक करके भेजेंगे, कोई समस्या नहीं है। अगर दिल में खोट नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। सभी से अनुरोध है कि भैया आप पूर्व सैनिकों को बेवकूफ बनाना बंद करो, और पूर्व सैनिकों से भी अनुरोध है कि भाई बेवकूफ बनना बंद करो। ओआरओपी का ये आंदोलन, वो आंदोलन, कुछ नहीं, सब बंद। आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, क्योंकि हम आपस में लड़ते रहेंगे, टकाटक टकाटक टकाटक। कुछ नहीं, लेकिन इसे एक नन्ही सी जान को बचाने का बीड़ा जो उसके पिताजी ने उठाया है उसमें शामिल हो जाइए। मैं धन्यवाद करता हूं मोहन रंगन सर का, मैं धन्यवाद करता हूं ओम प्रकाश जडेजा जी का, मैं धन्यवाद करता हूं अशोक फौजी का, मैं धन्यवाद करता हूं कपिल भाई का, और मैं धन्यवाद करता हूं उस हर एक आम नागरिक, पूर्व सैनिक, बच्चे, नौजवानों का, जिन्होंने इस एक बच्ची के लिए अपनी जेब से 50 रुपए तो निकाले। उन बड़े बड़े यूट्यूबर साथियों से भी अनुरोध है कि कृपया मुहिम चलाइए, जिसके 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख फॉलोअर्स हैं। और मैं अपने 7,000 फॉलोअर्स से भी अपील करता हूं कि आप 7,000 फॉलोअर्स 50-50 रुपए तो दीजिए, तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए तो हो जाएगा। सिर्फ ओआरओपी की बल्ले बल्ले। या फिर आप सभी 7,000 फॉलोअर्स से मेरी अपील है कि वीडियो को वायरल कीजिए। वीडियो से जितना भी पैसा आएगा वो भी उस बच्ची के नाम पर ही जाएगा। वो पैसा फौजी न्यूज 24 का नहीं है भाई, वो आप लोगों का पैसा है। आपने चैनल देखा है, आपने उसमें भी मदद की है। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे जेब से तो इनडायरेक्टली निकालिए। क्योंकि आज एक मासूम बच्ची को, वो भी एक सैनिक की बच्ची को, हम पूर्व सैनिकों और आम नागरिकों की जरूरत है। सरकार बेबस हो सकती है कि वो 50 रुपए ना दे पा रही हो, लेकिन सैनिक और पूर्व सैनिक बेबस नहीं हो सकते। हम 50 रुपए तो निकाल सकते हैं। एक दिन रोटी मत खाना, 50 रुपए वसूल हो जाएंगे। ब्रेकफास्ट मत करना। तो आज की वीडियो में इतना ही था साथियों। वीडियो में अगर कुछ गलत बोला हो
तो मैं उसके लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे पूर्ण यकीन है अपने ऊपर कि मैंने किसी की शान के खिलाफ नहीं बोला है। हाँ, कड़वे वचन बोले हैं। अगर किसी को गलत लगे तो कमेंट करके अवश्य बताएं। कमेंट करें, वीडियो को डिसलाइक करें, वीडियो पे कंप्लेंट रिपोर्ट करें, कोई समस्या नहीं, लेकिन करें तो सही। और सभी संगठनों से अनुरोध है कि पूर्व सैनिक इंतजार कर रहा है कब आप लोग हलचल करेंगे। अगर हलचल नहीं कर रहे तो कृपया इस बच्ची के लिए तो हलचल कर लें। एक छोटी सी नन्ही सी जान के लिए हलचल अवश्य कर लें। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहे फौजी न्यूज़ 24 के लिए। मैं महेश चौहान भिवानी से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।